हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में कल के दिन आपको 2.58% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुकी है। अगर हम लोग इसके 5 डेज़ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 11.63% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसके 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 60% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुकी है और ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके आपको ये न्यू ऑल टाइम हाई के पास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 37,414 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 46.8 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 22.1% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 93.3 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 17.8% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको मार्च 2026 में 1288 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 1433 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये 242 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 288 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 4613 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 4661 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 854 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 962 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कंपनी का आपको सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 49 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 50 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 3672 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 4656 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरोइंग था वो आपको 313 रुपीज़ का देखने को मिल रही थी, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 770 रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है और कंपनी का आपको इक्विटी कैपिटल भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो जून 2026 के अकॉर्डिंग 52.49% का है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6.80% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3.33% का और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 37.38% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस आपको 687 रुपीज़ का आपको ये ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिल चुकी है। ये स्टॉक करेंटली अभी आपको अपने ऑल टाइम जो हाई है 741 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। जल्दी स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छा एक बड़ी मूव भी आता हुआ देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक आपको 1000 से 1500
500 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।